नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो आर्यवर्याणं नमो गोपच्छायाणं नमो लोये सभ्यतागुणं येषु पञ्चणमुक्कारो स्वपावपणासनो मङ्गलां च सर्वेषु परमं हवै मंगलम। लास्ट टाइम हमने अन्नर्थ सूत्र किया था। आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले लास्ट वीक हमने जो अप्पानम ओसिरामी इस शब्द पे हमने कहा था कि आत्मा का त्याग करना मतलब क्या, तो एकत्व ममत्व का त्याग करना है। तो उस पे एक सवाल आया था कि एकत्व ममत्व का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। अप्पानम ओसिरामी के का दूसरा मीनिंग भी होता है कि अप्पानम मतलब जिसका कोई शरण नहीं है। मतलब क्या, अगर 12 भावना अगर आपको पता है तो उसमें अनित्य भावना पहली है, दूसरी भावना है अशरण भावना। अशरण भावना मतलब क्या, इस संसार में कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसको जिसको शरण हो सकता, मतलब जिसको प्रोटेक्शन मिल सकता है हमेशा। एक ना एक दिन तो वो नष्ट होने वाली है। तो ये जिसको कोई शरण नहीं है, ऐसी चीजों का मैं त्याग कर देता हूँ। तो अभी शरीर ऐसी चीज है जिसका कोई प्रोटेक्शन है, आप कितना भी कुछ भी कर लो, एक दिन तो इसको त्यागना है, ये नष्ट होने वाला है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। तो अप्पानम ओसिरामी, तो ओसिरा मतलब आई एम गिविंग अप। तो दूसरा एक था मीनिंग था एकत्व और ममत्व बुद्धि का त्याग, कि अभी एकत्व और ममत्व बुद्धि क्या है समझते हैं। तो हम इस संसार में अनादिकाल से, राइट, इन्फिनिट टाइम्स कितनी बार जन्म मरण ले चुके हैं, इन्फिनिट टाइम्स, राइट। देयर इज नो बिगिनिंग, हमेशा से। तो इसका कारण क्या है, गलत मान्यता। गलत मान्यता मतलब कौन सी मान्यता, जो ये भ्रम में हम रह रहे हैं। इस भ्रम की वजह से हमें हमेशा दुख मिलता है, जो हम सुख समझते हैं वो भी दुख होता है। तो ये कौन सी ये सारी मान्यता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ा। तो मिथ्यात्व मतलब भ्रम, मतलब रॉन्ग बिलीफ, उसके कारण हम संसार में अटके पड़े हैं। तो अभी कौन सी मिथ्यात्व में अगर आप डिवाइड करें तो ये 4 रीजंस आते हैं। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। अभी अगर आप देखोगे तो तत्वार सूत्र अगर आपने पढ़ा हो, सुना हो, अपने तत्वार सूत्र में 7 तत्व बताए हैं, या तो 9 तत्व, अगर पाप पुण्य भी आप उनको गिने तो 9 तत्व बताए। तो उसमें पहले 2 तत्व कौन से, जीव एंड अजीब अजीब। जीव एंड अजीव। तो पहले 2 तत्व है जीव एंड अजीव। जब तक हमारे ये 7 या 9 तत्व क्लियर नहीं होते तब तक हम मिथ्यात्व में रहते हैं। मिथ्यात्व के काफी सारे अलग अलग डेफिनेशन है। हमने पहले देखा कि सुदेव की जगह कुदेव में मानना मिथ्यात्व है। अगर सुदेव में मान रहे बट कुगुरु में मान रहे, मतलब सुदेव और कुगुरु में मान रहे, तो भी मिथ्यात्व है। सुधर्म की जगह कुधर्म में मान रहे, तो भी मिथ्यात्व है। कुशास्त्र में मान रहे, तो भी मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के काफी अलग अलग डेफिनेशन है, बट आप देखा, अगर अंदर से देखा जाए तो सबका मतलब एक ही होता है, सिर्फ अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप उसको समझ रहे होते हो। तो मैं सभी को म्यूट करता हूँ ताकि किसी को सुनने में तकलीफ ना हो। तो मिथ्यात्व के अभी ये 7 तत्वों को नहीं समझना, उनमें गड़बड़ी करना, इन 9 तत्वों को ठीक से समझना नहीं, उनमें गड़बड़ी करना। मैं एक बार बोल देता हूं तो आपको याद रहेगा। जीव, अजीव, आश्रव,
बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। और जो आश्रव और बंध है उसमें पाप और पुण्य आते। तो इस तरह से ये 9 तत्व होते हैं, या तो 7 तत्व होते हैं। इनको अगर हम समझेंगे नहीं, गलत मान्यता में रहेंगे, तब तक हम मिथ्यात्व में है ऐसा समझ लेना। तो जीव और अजीव इन दोनों की गलत मान्यता कौन सी है? तो ये 4 में उनकी गलत मान्यता आ जाती है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अब एकत्व बुद्धि मतलब क्या? कौन बता सकता है? एनीबडी? समबडी क्या? नहीं? Like only my way. आत्मा और शरीर को एक मानना। हाँ, सही है। मैं ये बॉडी हूं, इसको कहेंगे एकत्व। तो इस बॉडी को कुछ हो गया तो मुझे कुछ हो गया, ये समझना। इस बॉडी को किसी ने कुछ बोला तो मुझे कुछ बोला, ये समझना। ये बॉडी जन्मी मतलब मैं जन्मा, और ये बॉडी मर गई मतलब मैं मर गया। ये बॉडी अच्छी दिखी मतलब मैं अच्छा दिख रहा हूँ, ये बॉडी खराब है तो मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। ये सारी जो समझ है, 24 घंटे हम इस बॉडी की देखरेख में लगे हुए, क्योंकि हम समझते मैं और ये बॉडी एक है। एकत्व बुद्धि। बॉडी और शरीर को, बॉडी और आत्मा को, शरीर, बॉडी शरीर, शरीर और आत्मा को एक समझना। उससे मैं भिन्न हूं ये नहीं समझना, ये मैं अलग कोई चीज हूं। ये तो जैसे आपने कपड़े पहने उस तरह से उतार के फेंक देने हैं, ये चले जाने वाले, ये समझ नहीं होना, इसको कहेंगे एकत्व बुद्धि। तो आप देखो सब, हाँ मुझे तो पता है, मैं तो आत्मा हूं, मैं थोड़ी शरीर हूं। सब लोग यही कहते, सब लोग जानते तो है, बट मानते हैं क्या? कितना कुछ, कोई इतना सा कुछ बोल दे हमें, कितना सा हमें कुछ कह दे, कितना सा हमें कोई मार दे, कुछ भी कर दे, तो वो एकत्व बुद्धि बहुत स्ट्रांग बन जाती है। और उस एकत्व बुद्धि की वजह से हम हमेशा दुख में पड़े रहते हैं, क्योंकि जो चीज मेरी है नहीं उसी में हम सुख दुख समझते रहते हैं, और इसकी वजह से हमेशा तकलीफ में रहते हैं, दुख में रहते हैं, मिथ्यात्व में रहते हैं, इस संसार के साइकिल में पड़े रहते हैं। तो हो गया एकत्व बुद्धि। तो अपान मोक्ष में इस बुद्धि का त्याग कर रहा हूं, इस बुद्धि को छोड़ रहा हूं, वो सिरामी कर रहा हूं। क्यों क्यों करूंगा मैं? कौशक में जब ये सब करूंगा तो सब मैं छोड़ रहा हूं और कौशक कर रहा हूं। अभी एक चीज, दूसरी चीज है ममत्व। ममत्व मतलब क्या? कौन बताएगा ममत्व मतलब क्या? एनीबडी? यह मेरा है, कोई भी चीज के लिए मोह। यही शरीर मेरा है। हाँ, अभी दो चीजें कही, शरीर मेरा है, ये चीजें मेरी। तो कोई भी चीज जो परिग्रह है उसको मेरा समझना, ये चीज मेरी है। जैसे ही हम उस पर लेबल रखते हैं तो उसने, किसी ने और ने आके क्लेम कर दिया, कषाय बढ़ गए। मैंने नॉलेज कमाया, नॉलेज मेरा है, इतना जो पर्याय है, आपको आपके अंदर कितना अनंत ज्ञान है, बट उसका पर्याय मैनिफेस्ट होता है अंशतः, कभी ज्यादा कभी कम। तो मुझे नॉलेज है इतना, तो उसमें मेरा वो नॉलेज, वो नश्वर पर्याय है। पर्याय, उत्पाद, व्यय और ध्रुव का कॉन्सेप्ट जो भगवान की त्रिपदी उसमें बताया था कि हर समय जो पर्याय है उत्पन्न होती है, पहले वाली पर्याय नष्ट होती है, बट जो आत्मा के गुण है और आत्मा है वो परमानेंट रहती है, ध्रुव रहती है। तो ये ममत्व जो डिस्ट्रॉय होने वाला है, उस चीज को अपना मानना। आप कोई भी चीज ले लो, इट इज नन ऑफ दिस इज परमानेंट, बट उसको मेरा मानना, उसको कहेंगे ममत्व। जो मेरा है नहीं उसको मेरा मानना, उसको कहेंगे ममत्व। और जब कोई चीज मेरी होती है तो उसको अच्छा बुरा हो गया तो दुख, उसको किसी ने ले लिया तो दुख। जो सुख है, फॉल्स सुख, ईगो बढ़ाना, वो भी दुख। तो हर तरह की चीज जब ममत्व बुद्धि रहती है उसके प्रत्ये, तो दुख को साथ में लेके आती है। जब ममत्व बुद्धि रहती है तब मिथ्यात्व में रहते हैं, अनंत संसार बढ़ाने का काम करते हैं, इस साइकिल से कभी बाहर निकलते नहीं है। तो जब हम कौशक कर रहे हैं तो ये ममत्व बुद्धि का भी त्याग कर रहे हैं। तीसरी आती है कर्तृत्व। कर्तृत्व मतलब हम कहते हैं कैसा कर्तृत्व, मतलब आई डिड इट, राइट? आई डिड इट।
I worked so hard, I made such an amazing project, या तो मैं यहाँ इस तरह के लेवल पे आ गया, मैंने मेहनत की उसके पीछे, my hard work. और दूसरे ने मेहनत की, उसका क्या, उसने ठीक से नहीं की, मैंने अच्छे से की. और अगर मैं फेल हो जाता हूँ कुछ किसी चीज में, तो मैं क्या कहूंगा, ये तो किसी का षड्यंत्र है, किसी ने तो कुछ तो मुझे जानबूझ के तकलीफ दी. जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो क्रेडिट लेते, अच्छे रिजल्ट्स आते तो क्रेडिट लेते हैं, खराब आते तो दूसरों को दोष देते हैं. कर्तृत्व बुद्धि, मैं कर सकता हूँ, कोई सराउंडिंग चीजों में मैं बदल ला सकता हूँ, मैं ये चीज बना सकता हूँ, ये चीज तोड़ सकता हूँ. ये अंदर से कर्तृत्व भावना, जो चीजें पर है, जो चीजें मेरी नहीं है, उसमें ये कर्तृत्व बुद्धि मिथ्यात्व का कारण है, दुख का कारण है. और चौथी जो बुद्धि है, भोक्तृत्व. भोक्तृत्व कौन समझाएगा? भोगना, जैसे एज एन एग्जांपल गाड़ी मेरी है, घर मेरा है, ये सब भोगत्व है. So I can enjoy these things, right? I can enjoy these things. ये belief अंदर से कि I can enjoy these things, that's the problem. कि मुझे गाड़ी, जैसे आपने कहा, I can enjoy that car. I am enjoying that car, right? I can enjoy मतलब ability, and I am enjoying these things. मैं कपड़े enjoy करता हूँ, घर enjoy करता हूँ. मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम है तो भी दुख भी होता है. थोड़ा सा स्क्रैच आ गया तो किसको दुख होता है? अगर नई गाड़ी ली है, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, बट बाहर पार्क किए तो हमेशा सबकॉन्शियस में टेंशन रहता है कि नहीं, किसी ने कोई स्क्रैच कर दी तो. भोक्तृत्व बुद्धि. इस शरीर को मैं भोग सकता हूँ, शरीर को अच्छा रखूंगा तो मैं अच्छा रहूंगा, और शरीर को कुछ हो गया तो मैं सफर करूंगा, आई विल बी इन पेन. ये गलत मान्यता. देखिए, हम सभी पेन वाले सिचुएशन से जाते हैं. असाता वेद्य कर्म का उदय आता है, शरीर खराब हो जाता है, फिजिक्स है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. और वो कर्म का उदय पूरा हो जाए तो वो ठीक होने वाला है. ये तो साइकिल चल रहा है, मतलब ये पुद्गल का काम पुद्गल से कर रहा है, इसमें हम क्यों बीच में पड़ रहे हैं? हम जीव है और ये पुद्गल का काम पुद्गल चल रहा है. कर्म उदय आ रहा है, उससे पुद्गल में फर्क, पुद्गल कर्म भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, पुद्गल का पुद्गल से काम हो रहा है. और उसमें हम ही फालतू में बैठ के क्या सोच रहे हैं कि आई एम एंजॉइंग और आई एम सफरिंग. और ये जो भाव है, उसकी वजह से इसको कहेंगे भोक्तृत्व बुद्धि. इसकी वजह से हमेशा दुख में रहते हैं, और हमको लगता है हम सुख में रहते हैं, बट सुख तो होता है क्या? वो नहीं है. देखिए, हास्य भी क्या है? तो एक नौकशा है, एक प्रकार का स्ट्रेस है. ये हमें रियलाइज नहीं होता. ये कोई भी चीज साथ में आती है, ये सुख दुख सब से, जो मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड है, सब कुछ साथ में आता है. जब थोड़ा सा सुख दिख रहा है क्षणिक, तो साथ में दुनिया भर का दुख लेके आता है. तो ये भोक्तृत्व बुद्धि. तो एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये चार चीजों की वजह से जीव और अजीव का कंफ्यूजन है. अभी क्लैरिटी आई नहीं है, तो मिथ्यात्व में पड़े हैं, फॉल्स बिलीफ में पड़े हैं, भ्रमणा में पड़े हैं. तभी तो क्या हो रहा है, संसार की साइकिल चालू, जन्म जरा मृत्यु चालू, दुख चालू. और वी कैन नॉट स्टे हैप्पी एट ऑल. कोई भी सिचुएशन चेंज हो गई तो हम दुखी हो गए, कोई भी सिचुएशन हो गई तो क्षण में से. कितना डिपेंडेंट है हम, किसी और के पास रिमोट कंट्रोल दे के रखा है. अगर आइडेंटिफाई करते ये तो सब अपने आप है, व्यवस्थित है, इट्स एन ऑटोमेटेड अपने आप फंक्शनिंग सिस्टम है, इसमें मुझे कोई इन्वॉल्वमेंट करनी नहीं है, तो अपने आप होता रहता है. अगर मैं ये दृष्टि लेके आऊं, मैं समझू कि मैं अलग हूं, ये अलग है, तो यही मान्यता है, मतलब सम्यक्त्व आ गया. ये हमें भगवान ने बताया. तो ये हम समझेंगे तो हम सुखी बन जाते हैं. जब कायद सर्ग में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, भगवान की वाणी को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान के स्वरूप को याद करते हैं, उससे खुद के स्वरूप को याद आता है. हम इन सारी डिस्ट्रैक्शन से दूर चले जाते हैं. कोई ये डिस्ट्रैक्शन याद ही नहीं आता है ना, कि हम लोगस से उद्योग करें, उसको कहते हैं, जब उस सूत्र को हम कहते हैं तो उसके मीनिंग को याद करते हैं, और ये सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं, और अपने आप जो है निर्विकल्प सिचुएशन की तरफ चले जाते हैं. कोई गलत थॉट्स नहीं आते, कोई विकल्प नहीं आते जिससे हम कषायों की तीव्रता में पड़े रहे. तो हम कषाय की मंदता करते हैं. और अगर हमने व्रत लिए हैं, अगर हम गुप्ती समिति के धारण करने वाले हैं, तो हम एक्चुअली कर्म निर्जरा करके, आत्मा का अनुभव करके, जब आत्मा का अनुभव करते हैं तो कितनी कर्म निर्जरा होती है, कितना आनंद होता है. तो उसके लिए
ये सब छोड़ के हम कायसर्ग में जा रहे हैं, इस तरह से कहते हैं। तो अप्पानम ओसरिमी का ये थोड़ा शॉर्ट में मीनिंग था। दिस इज अ वेरी डिटेल्ड टॉपिक, इस पे काफी डिस्कशन किया जाता है, बट आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट। 7 तत्व 9 तत्व है, उसका कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करना था, ये चीजें भी इंट्रोड्यूस करनी थी और क्वेश्चन भी आंसर करना था। तो किसी को इस चीज पे कोई क्वेश्चन है बिफोर वी मूव ऑन टू लोगस्य सूत्र? प्रीतेश भाई, ममत्व और भोगुत्व में क्या फर्क है? हाँ, ममत्व मतलब मेरा है और भोक्तृत्व मतलब आई कैन एंजॉय दिस थिंग और इट कैन हर्ट मी। सी, आई कैन एंजॉय माई, इफ माई बॉडी इज सिक, आई एम सिक। कौन भोग रहा है? अच्छा भोगना है तो बुरा भोगना। मैं भुगत रहा हूँ, हम कहते हैं ना कि मैं सारे इसके प्रॉब्लम्स भुगत रहा हूँ, तो मैं भोग एंजॉय, आई एम एंजॉयिंग सर्टेन थिंग्स, तो वो भोक्तृत्व बुद्धि। पर में हम एंजॉय कर सकते हैं या तो सफर कर सकते हैं, ये जो मान्यता है उसको कहेंगे भोक्तृत्व। और ये चीज मेरी है उसको कहेंगे ममत्व। जो पर है वो मेरी है उसको कहेंगे ममत्व। बट जो हमारी है उसको ही हम एंजॉय करते हैं ना, जैसे कार हो या कुछ भी हो। वैसा कोई नहीं बात है ना। अगर मेरा कोई फ्रेंड है, उसकी कार में मैं जाती हूँ तो भी आई एम एंजॉयिंग, थॉरली एंजॉयिंग दिस। तो डजंट है हम हाइट पे गए, अरे वाह कितना अच्छा सीनरी है, अरे कितना अच्छा है, वो अब मेरा कुछ है ही नहीं, मगर फिर भी आई एम एंजॉयिंग इट, आई एम गेटिंग Okay. ओके, Good point. Very good. Yeah. Thank you for clarifying, Preeti. Excellent point. All right. Any other question? तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सीरियस ही रहे। The point is, I think, I don't know, Pritesh bhai, please correct if I'm saying wrong. But अंदर से जो प्रसन्नता होती है, उससे जो स्माइल आता है चेहरे पे, वो अलग है। और रति और हास्य बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स एक्सटर्नल इज अलग, राइट? राइट। तो न्यूट्रल पोजीशन जो होती है ना, न्यूट्रल पोजीशन इज नॉर्मल पोजीशन, इज द राइट पोजीशन। अभी यू हैव टू थिंक ऑफ दिस ड्यूरिंग कायद सर्ग। ये कायद सर्ग के डिस्क्रिप्शन में चल रहा है, बट सही कह रहा कि जो न्यूट्रल पोजीशन में आपका जो न्यूट्रल फेस रहता है वो स्मित हास्य रहता है, एकदम माइल्ड स्माइल जैसा रहता है। इट्स नॉट लाइक यू लाफिंग एंड लाफिंग आउट लाउड और एनीथिंग लाइक दैट। तो आप न्यूट्रल गंभीर स्थिति में रहते हो, बट आप अंदर एंजॉय कर रहे हो। ये जो इनर हैप्पीनेस है, विच इज इन्फिनिट हैप्पीनेस, independent happiness, everlasting happiness, you're tapping into it, you're experiencing, वही आप एक्सपीरियंस कर रहे हो। तो ये सारी जो बाहर की जो गलत मान्यता है, हम उसको दूर कर रहे हैं, उसको त्याग कर रहे हैं और हम काया सर्ग में जा रहे हैं। काया को स्थिर कर रहे हैं, मौन रह रहे हैं, मन को स्थिर कर रहे हैं और लोगस्य का अभी हम जाप चालू कर रहे हैं। एनी अदर क्वेश्चंस, पॉइंट्स? ठीक है, तो अभी A quick question. Appanam, based on the Prakrut, Appanam is what? तो दो चीजें होती है। अपनम मतलब आत्मा, और दूसरी चीज होती है कि जिसका कोई शरण नहीं, ऐसी अशरीर, जिसका अशरण भावना, तो वो शरीर जिसका कोई शरीर नहीं, तो उसका त्याग करता हूं। तो तभी साथ में एकत्व बुद्धि जो आती है उसको त्याग कर रहा हूं। एकत्व ममत्व जो शरीर के प्रति है उसका त्याग कर रहा हूं। ठीक है? Alright. Okay, thank you. Any other question? Alright, so moving on. आज हम श्री लोगस्य सूत्र को स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये लोगस्य सूत्र के दूसरे दो नाम भी है। तो अगर हम देखेंगे तो इसको जो 6 आवश्यक होते हैं व्रतियों के, उसमें से ये दूसरा आवश्यक है। 24 अत्थो, 24 भगवान का स्मरण करना, उनकी स्तवना करनी, उनकी स्तुति करनी। तो इसको चतुर्विंशति सूत्र भी कहते हैं, चतुर्विंशति स्तव सूत्र। लोगस्य सूत्र को चतुर्विंशति स्तव सूत्र भी कहते हैं। और तीसरा एक नाम है तो नामस्तव सूत्र, नामस्तव सूत्र, ऐसे इनके नाम है।
तो आज जो है ना हम पहले आप हाँ बोल। आपने जो ये छठ आवश्यक बोले, ये वही है क्या? देव पूजा, गुरु उपासना, दान, उसमें आता है ये? वो 6 आवश्यक श्रावक के है, जो दूसरे 6 आवश्यक होते हैं, सामायिक, 24 सत्तो, वान्ना, प्रतिक्रमण, पचकान, ये जो सारे जो है ये जनरली साधुओं के होते हैं, व्रतियों के, महाव्रतियों के। तो उसमें दूसरा 24 सत्तो करके आता है। आप श्वेतांबर में देखोगे तो इन्हीं 6 आवश्यक को श्रावक को भी प्रैक्टिस करने को बोला है। देव पूजा, गुरुपास्ती, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट 6 आवश्यक श्रावक में करने ही चाहिए, नो डाउट अबाउट दैट। हाँ, बट ये 24 सत्तो दूसरा, उस तरह उसमें से दूसरा 24 सत्तो ये आवश्यक। ठीक है, तो अभी हम लोगस का मैं बोलूंगा, आप रिपीट एक बार करना। वो 6 आवश्यक का नाम रिपीट करिएगा ना, कौन अभी सा? जो बोला आपने, हाँ, सामायिक। हाँ, अगर आप प्रतिक्रमण करते हो तो ये हमेशा होता है, तीजे आवश्यक की मुहपति पढ़ लें, छठे आवश्यक की मुहपति पढ़ लें, और जब पूरा होता है तब बोलते हैं हम पूरा किया है जी। सो राइट, हाँ। सामायिक, सामायिक 24 सत्तो, वान्ना, प्रतिक्रमण, पचखान, कौसक, इस तरह से 6 आवश्यक होते हैं। अब संसार दावा के पहले होता है, बराबर? संसार दावा जो हाँ, कंप्लीट करने हाँ। के पहले हम बोलते हैं सामायिक 24 सत्तो, वान्ना, प्रतिक्रमण। ऐसे 6 आवश्यक पूरे दिन में करने होते हैं, बट अभी प्रतिक्रमण इस तरह से बनाएगा कि प्रतिक्रमण में 6 के 6 आवश्यक कवर हो गए। आइडियली यू शुड डू इट इन ऑल डे लॉन्ग, बट इस तरह से प्रतिक्रमण बनाएगा कि उसमें 6 आवश्यक पूरे हो जाते हैं। तो सामायिक लेते हो आप पहले, उसमें प्रतिक्रमण करते हो, वंदित्व सूत्र जो है, फिर सामायिक प्रतिक्रमण, वान्ना मतलब गुरु वान्ना होती है, अहो कायम कायम वाली, राइट। सामायिक 24 वान्ना, प्रतिक्रमण 24 सूत्र मतलब लोगस सूत्र होता है। फिर पचखान लेते हैं हम सुबह या तो शाम के, और जो कौसक होता है, कायसर कौसक, जो बड़े बड़े कौसक होते हैं, वो इस तरह से 6 के 6 आवश्यक जो हम एक प्रतिक्रमण करते हैं देवसी या राई, उसमें कवर कर लेते हैं। ठीक है, अभी लोगस सूत्र करेंगे, एक एक मैं बोलूंगा, एक एक वर्ड आप रिपीट करना मेरे पीछे, अपने सूत्रों का अपने शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना है, इसकी कोशिश करना है हमें। हम बाद में इसका ये बोलते वक्त कहाँ पे गड़बड़ होती है वो भी चीज देखेंगे, और उसके बाद वर्ड बाय वर्ड मीनिंग करके विल गो जस्ट लाइक वी डू ऑल द टाइम। ठीक है, हाथ जोड़ के। अभी इसमें थोड़ी और चीजें ध्यान रखने लायक है। जब भी वंदामी, वंदे ये वर्ड्स आते हैं, तब आपको सर झुकाना है। तो या ये जब भी आप करते हो तब ध्यान रहे, अभी भी प्रैक्टिस करते वक्त भी हम करेंगे, और जब भी आप कहते हो तो याद रहे कि वंदे आए, वंदामी आए, तो हमें झुकना है। अगर आप करोगे तो आपके बाजू वाले भी आपको देख के करना सीख जाएंगे। अगर आप नहीं करते हो तो फिर बाकी के लोगों को भी और लगता है कोई नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं। तो हमें खुद से शुरू करना है, और अगर हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब करना चालू करेंगे। दैट इज द राइट थिंग टू डू। ठीक है, तो पहले तो पूरा सूत्र कहेंगे, फिर उसके अशुद्ध उच्चारण वाले पॉइंट्स देखेंगे, और फिर मीनिंग करेंगे। तो हाथ जोड़ना है। लोगस उज्जो अगरे, धम्म तित्थ यरे जिणे, अरिहंते कित्त इस्सम, अरिहंते कित्त इस्सम, चौवी संपी केवली, 24 संपी केवली, उसभ उसभ मजियम च, मज्यम च, वंदे वंदे संभव संभव मभिणम मभीणम दणम च, दणम च, सुमयिं च, तुमयीं च, पौमप्पहम औमप्पहम सुपासम, तुपासम, जिणम च, जिणम च, चंदप्पहम वंदे, चंदम्पह वंदे, चंदप्पहम वंदे, चंदप्पहम वंदे, सुविहिं च, सुविहिं च, पुप्फ
उफ दंतम दंतम सियल तियल सिज्जंस तिज्यंस वासुपुज्जंच वासुपुज्जंच विमल विमल मणम तम च जिणम मणम तम झिणम मणम तम च जिणम मणम तम चम झिणम च झिणम धम्मम संतिम च वंदामि धम्मं संतिं च वन्दामि कुंथुम कुन्तुम् अरम च अरं च मल्लिम मल्लिं वंदे वन्दे मुनिसुव्वयम मुनिसुव्वयं णमि णमि जिणम च झिणं च वंदामि वन्दामि रिट्ठणेमिं रिट्ठणेमिं पासंतः पासंतः वद्धमानं च वर्धमानं च एवं मये एवं मये अभिथुआ अभिथुवा विहूय विहूय रयमला रयमला पहीण अहीण जरमरणा जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा संविसपि जिणवरा तिथैरामे पश्यन्तु तिथिरामे पश्यन्तु कित्तीय तिथिय वंदीय वन्दीय महीया महीया जे ए लोगस्य जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम आरुग्यबोहिलाभं समाहि वर समाहि वर मुत्तमं दिन्तु मुत्तमं दिन्तु चंदेषु चन्देषु निम्मलयरा निम्मलयरा ऐच्चेषु ऐचेषु अहियम अहियं पयासैरा पयासयरा सागरवर गंभीरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धा सिद्धिम सिद्धिं मम दिसंतु। मम दिसन्तु। अच्छा, अभी इसमें देखिए काफी जगह पे वंदे आया, राइट? तो फर्स्ट वंदे उसभ मज्यम च वंदे, फिर दूसरा आता है जिनम च चंदपहम वंदे, फिर आता है विमल मनम तम च जिनम धम्मम संतिम च वंदामि। हर समय आप जब भी बोलते हो सर झुकाना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए वंदे मुनि सुवयम, जब भी वंदे आता है तो आप वंदन कर रहे हो, सर झुका रहे हो। वंदामि रिट्ठनेमिम, वंदामि रिट्ठनेमिम, तो हर समय जब वंदे वंदामि जो भी आप वंदन कहा जहां जहां पे आता है आप वहां पे बाउ डाउन करना है। हाँ, बट अगर काउसक में हो तो नहीं ना? काउसक में नहीं, जब आप प्रकट बोल रहे हो तब, काउसक में नहीं। सही बात है एकदम। काउसक में तो आप काया को पूरा स्थिर रखोगे, आंखें नासिकाग्र पे होगी, तो फोकस्ड ऑन टिप ऑफ द नोज, मौन रहेगा, तो आप कोई शब्द का ये तो सिर्फ मन में चिंतन चलेगा तब। बट सही बात है, जब प्रकट बोल रहे हो तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप काउसक के बाद प्रगट लोगस्य बोलने वाले हो बाय रूटीन। उसके बाद जैसे आपका नमो अरियंतानम करके काउसक पूरा करते हो तो इमीडिएटली लोगस्य बोलोगे। जब तक लोगस्य पूरा नहीं होता है तब तक आपकी वो पूरी विधि पूरी नहीं हुई, और तब तक आपको बैठना नहीं चाहिए। हम काफी बार क्या करते हैं, काउसक करके बैठ जाते हैं, फिर बाद में कोई लोगस्य बोलता है, नहीं, पूरा जो है कंप्लीट करके बाद में बैठना है। तो लोगस्य पूरा सुन के या तो बोल के फिर नीचे बैठना है। इसमें क्या है ना, काफी सारे देखो अनुस्वार काफी जगह पे आता है, काफी जगह पे जोड़ाक्षर है, तो ये सारी चीजों में इतनी गड़बड़ होती है। इतना इम्पोर्टेंट मंत्र है ये, नमोकार मंत्र की तरह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र है, और हम इसमें काफी गड़बड़ करते हैं। बहुत बार बहुत सीनियर से भी गड़बड़ होती और उनको देख के बच्चों की भी गड़बड़ हो जाती है। तो इसको हमें क्लियर करना, सारे डाउट्स क्लियर करना,
सारे उच्चारण शुद्ध करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो है कहाँ कहाँ पे गड़बड़ होती है उसके कुछ उदाहरण है, या सभी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, बहुत ज्यादा जगहों पे गड़बड़ होती है, जहाँ पे स्पेशली अनुस्वार जहाँ पे नहीं है वहां पे अनुस्वार लग जाता है, जहाँ पे जोड़ाक्षर नहीं है वहां पे जोड़ाक्षर लग जाता है, और जहाँ पे है वहां पे भूल जाते हैं। रिपीटेडली यही गड़बड़ सब जगह पे होती है, तो ये खास ध्यान रखना है। अगर आपको फिर से क्लेरिफाई करना है तो you can call me, you can send me a video, whatever, and I can help you out, Kinjal can help you out, हम दोनों में से किसी को भी भेजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले तो क्या है, कित्त इस्सम है, देखिए अगर छोटी छोटी चीज है, कित्त इस्सम तो कित्त इस्सम बोल देते हैं, तो त को तो जोड़ाक्षर नहीं होता है। संभवम भी ये जो संभवम अभिनंदनम जो है ना, उसमें भी काफी लोगों के जोड़ाक्षर में तो गड़बड़ हो जाती है, या तो अनुस्वार लग जाता है, जहाँ पे जोड़ाक्षर नहीं वहां पे जोड़ाक्षर लग जाता है। पौमपहम तो पौमपहम हो जाता है, चंदपहम का चंदपहम हो जाता है, कुंथुम का काफी लोग सिर्फ कुंथु ही करते हैं, कुंथुम। एवं महे नहीं, ये भी बहुत कॉमन गड़बड़ है, एवं महे नहीं, एवं महे, महे यहाँ पे ह नहीं है, एवं मए, एवं मए, एवं महे नहीं। और अभी कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ हाँ, मैं बोल रही थी कि एक आपका आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है आपका। ओके, सुनाई दे रहा है? हाँ बेटर। हाँ, तो नहीं, जनरली हम बोल रहे हैं ना कुंथु नहीं कुंथुम चाहिए, तो उसका कारण ये है कि कुंथु प्रथम विभक्ति हो गई, कुंथुम उसके ऊपर अनुस्वार आया तो वो द्वितीय विभक्ति हो गई। मतलब कुंथु भगवान को हम नमन कर रहे हैं, तो उन्हें नमन कर रहे हैं करके, इसलिए कुंथुम वंदामि, तो कुंथुम इसलिए सब भगवान के नामों के ऊपर अनुस्वार हो सकता है, इसीलिए। सो बेसिकली अगर वो नहीं बोले अनुस्वार तो उसका अर्थ बदल जाता है, इसलिए। थैंक यू सो मच प्रीतिवन, शी इज आवर लैंग्वेज एक्सपर्ट प्रीतिवन, जिनको पता नहीं है, तो आई एम सो ग्लैड शी इज हेल्पिंग आउट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें है कि देखो एक एक अनुस्वार से पूरा मीनिंग किस तरह से चेंज हो जाता है, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। तो ये चीज बहुत समझने लायक है कि हम किसको वंदन कर रहे हैं, अगर वही हम ठीक से नहीं कहेंगे तो पूरा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। तो एवं मय अभिथुआ, यहाँ पे जोड़ाक्षर नहीं है, अभिथुआ ही है। अभिथुआ का आ का ह हो जाता है काफी बार, वो भी गड़बड़ हो जाती है। तो हर एक अक्षर को ठीक से ध्यान रख के कहना है। आप 4-5 बार क्लियर आप रिपीट करोगे ना देख के, और देख के आउट लाउड बोलना है, जोर से बोलना है, तो क्या होगा आपके ब्रेन के, मैंने जैसे कहा था शुरू में कि ब्रेन के उस एरिया को आपकी एक्सरसाइज होगी, और एक मसल मेमोरी जिसको कहते हैं, उसी तरह की मेमोरी एक साइकिल्स बन जाते हैं उसकी, जो है ना ब्रेन में सर्किट्स बन जाते हैं। तो आप गलत चीज कहोगे तो गलत सर्किट्स बन जाते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे 4 या 5 बार देख के सही बोलने की, तो आपके वो सर्किट्स चेंज होके नए वाले अच्छे वाले सर्किट्स तैयार हो जाएंगे, और आपको गड़बड़ नहीं होगी फिर से। योर ब्रेन विल टेल यू कि आप गलत कह रहे हो। तो ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है। अगर आपको लग रहा है आप सही कह रहे हो, फिर भी अगर आपको काफी बार लगता है हमें हम सही कह रहे हैं, एक्चुअली हमें हमेशा यही लगता है हम सही कह रहे हैं, तो वीडियो आप भेज सकते हो, वी कैन ऑलवेज हेल्प यू विद दैट। विहू या रय मला, तो मल्ला हो जाता है। सिद्धा सिद्धिम, तो सिद्धा सिद्धि नहीं, सिद्धिम है। सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु, दिसतु नहीं। वॉल्यूम नहीं आता। हाँ अच्छा, तो ये चीजें ध्यान रखना है कि हम जो जोड़ाक्षर है, जो अनुस्वार है, उसको ठीक से कहना है, वहां पे गड़बड़ नहीं करे, ये ध्यान रखना है, और उसकी प्रैक्टिस करना है। ओके, अनलेस यू प्रैक्टिस इट, इट विल नॉट बी राइट। सिर्फ मन ही मन में बोल के नहीं चलेगा, मन में बोलोगे तो ब्रेन के उस एरिया की एक्सरसाइज होगी नहीं। तो उसकी ब्रेन की अगर उस एरिया की एक्सरसाइज करनी है तो आपको जोर से बोलना होगा। खुद को रिकॉर्ड करिए, खुद को सुनिए, बाद में चेक कीजिए, तो तभी आपके वो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। आपको जितना भी लगता है कि हम सही कर रहे हैं, फिर भी डबल चेक कीजिए, ठीक है? एनी क्वेश्चंस, एनीबॉडी, एनी डाउट सो फार? ઓપન કર્યું તો પાછું એની જાતે બંધ થઈ જાય, જો મેં ઓપન કરી દીધું છે એવું કોઈ ત્યાંથી કર્યું હશે। म्यूट कर लेते हो आप सबको। हाँ
ऑलराइट, तो अभी जो है हम मीनिंग करते हैं, ठीक है। इसके एक एक मीनिंग में, एक एक वर्ड में इतना मीनिंग भरा पड़ा है, अगर हम डिटेल में करें तो इस पे ही 2-4 लेक्चर्स कर सकते हैं, 2-4 क्लासेस कर सकते हैं, बट वी आर गोइंग टू गो एट वेरी सिंपलर लेवल एंड as simple and as easily digestible as we can, ठीक है। तो पहले तो लोगस्य उद्योगरे, लोक में उद्योग करने वाले। अभी इसका मीनिंग समझते हैं। लोक मतलब क्या? तो लोक के कई मीनिंग होते हैं, 3 लोक समझ लीजिए आप, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। या तो देवलोक, बीच में जो तिरछा लोक है, फिर अधोलोक नरक। 14 राजलोक समझ लीजिए, जो 14 राजलोक है, ऊपर का 7 राजलोक है, नीचे का 7 राजलोक है। लोकाकाश की अगर बात करें तो लोक का और एक मीनिंग होता है, तो क्या होता है? 6 द्रव्य साथ में। तो कौन से 6 द्रव्य? जीव, उद्गल, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और कालास्तिकाय, इस तरह से 6 द्रव्य। तो इसके कई भी मीनिंग। तो लोक में लोक को उद्योत करने वाले। उद्योत मतलब क्या? प्रकाश डालने वाले, लाइट अप करने वाले, एनलाइटन करने वाले। मतलब क्या? तो भगवान जो है अनंत सर्वज्ञ, 3 हमने देखे ना, 3 क्वालिटीज अरिहंत भगवान के। कौन से याद है किसी को? सभी को याद होने चाहिए 3 क्वालिटीज भगवान के। कौन बताएगा 3 क्वालिटीज भगवान के? हमने नमो अरिहंतानम में किया था इन 3 क्वालिटीज को। सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वीतरागी। वितरागी। सर्वज्ञ, हितोपदेशी और वितरागी। तो भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ देखते हैं, राइट। पूरे 14 राजलोक को एक ही समय में देखते हैं। तो वो जो देखते हैं और वो हमें बताते हैं कि 14 राजलोक किस तरह से बना हुआ है, इसमें कौन सी चीजें आती है, ये किस तरह से फंक्शन करती है, किस तरह से ये सिस्टम सेल्फ सफिशिएंट है। सेल्फ सफिशिएंट मतलब क्या? इंडिपेंडेंट है, इसको किसी की देखरेख की जरूरत नहीं है, किसी की कुछ जरूरत नहीं है। ये सेल्फ सस्टेनिंग ऑटोमेटिक यूनिट है, जो जिसका ना कोई अनादि है, ना कोई जिसका कोई अंत है, जिसका ना कोई आदि है, ना कोई अंत है। देयर इज नो स्टार्ट, नो बिगिनिंग। पूरे जो यूनिवर्स के सिस्टम को वो समझाते हैं, तो उस पर प्रकाश डालते हैं, लोग को उद्योत करने वाले हैं। देखिए, अगर हम अंधेरे में रहते हैं ना, तो हमको सांप को कोई रोप समझ लेंगे, रोप को सांप समझ लेंगे, सब गड़बड़ हो जाती है। कहीं पे हम बैंक कर जाएंगे, कहीं पे हम को जो चीज चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। अंधेरे में जब होते हैं तो कोई चीज कहाँ है, क्या है, कैसी है, समझ में नहीं आता, सारी गड़बड़ हो जाती है। जब लाइट मिलती है तब जाके हम सही चीज कर सकते हैं, सही चीज को सही तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मतलब जो प्रकाश है उसका कितना इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, तो सन को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। पूरी सृष्टि सन से चलती है। अगर सन नहीं होगा तो फूड नहीं बनेगा, फूड नहीं बनेगा तो आप देखिए कुछ नहीं चलेगा, राइट। द एंटायर सिस्टम विल फॉल अपार्ट। तो जो एक्सटर्नल चीजों को उद्योग करने वाली, उसको इतना रिस्पेक्ट है, उसको इतनी समझते हैं। ये तो आपको इंटरनल लाइट देने वाली, इंटरनल एनलाइटनमेंट, एनरिचमेंट देने वाली है। तो भगवान की वाणी जो है, भगवान क्या करते हैं? अनंत ज्ञान के माध्यम से उनको हर समय सब कुछ दिखता है, वो आपको दिखाते, समझाते हैं। लोक में उद्योग करने वाले, इससे अरिहंत भगवान कैसे हमारे, जो हमको पूरे 14 राजलोक का, हमको प्रकाश, पूरे 14 राजलोक पर प्रकाश डालने और हमको समझाने वाले, यह है हमारे भगवान, यह है हमारे अरिहंत भगवान। उनको हम याद कर रहे हैं, उनके अनंत गुणों को याद कर रहे हैं। लोक में एक एक विशेषण का बहुत इंपॉर्टेंस है, एक एक वर्ड का इंपॉर्टेंस है। कभी कभी लगता है रिडंडेंसी क्यों हो रही? नहीं, क्योंकि काफी लोग ना, आप देखो दूसरे लोग भी कहते हैं कि भाई हमारे भगवान भी लोक में उद्योग करने वाले हैं, बट अगर वितरागी नहीं है तो केवल ज्ञानी नहीं है। तो वो क्या है, अगर उनकी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गई तो बिगड़ने लगी, तो क्या बोलते हैं, रीबर्थ लेके। अगर रीबर्थ फिर से आके सिस्टम को ठीक करने का अगर उनमें राग है, तो वो भगवान कैसे हुए?
और सिस्टम को ठीक करने की अगर कोई कर्तृत्व भावना है तो मिथ्यात्व में नहीं रहे। सिस्टम को ठीक कर सकते हैं ये समझ गड़बड़ वाली नहीं है। तो अगर ऐसा है तो हम मिथ्यात्व का मिथ्यात्व को हम मिथ्यात्व में पड़े हैं कि अगर हम ऐसे ये जो मान्यता रखते हैं कि कोई रीबर्थ करेगा और हमें प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो हम गड़बड़ में है, गड़बड़ वाली मान्यता में है। तो ऐसी मान्यता रखनी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी चीज है धम्म तीर्थ यरेचिने। तो धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले जिनेश्वर भगवान। अभी देखिए धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाली मतलब क्या? सम्मोचरण जब वो केवल ज्ञान, उनको केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है, तब वो स्थापना करते, संघ की स्थापना करते, धर्म तीर्थ की स्थापना करते। धर्म वो चीज है जो आपको दुर्गति से टालती है। आपको सृष्टि का स्वरूप समझाना, कोई सृष्टि का स्वरूप समझाना एक धर्म है। और तीर्थ क्या है? जो तारता है वो तीर्थ है, जो आपको इस संसार के भवसागर से तारता है वो तीर्थ है। तो भगवान हमें क्या स्थापना करते हैं, मतलब क्या करते हैं? मतलब धर्म तीर्थ की स्थापना मतलब हमको शुद्ध ज्ञान देते हैं, शुद्ध धर्म का हमको शुद्ध धर्म बताते हैं। जब वो बोलते हैं, उनकी द्वादशांग उनकी दिव्य ध्वनि प्रकट होती है, तो गणधर जो है वो 48 मिनट में क्या करते हैं? द्वादशांगी बना लेते हैं। देखिए भगवान की वाणी, वो त्रिपदी बोलते। कौन सी त्रिपदी बोलते? अभी हमने देखा था, उपन्नेवा, विगन्नेवा, ध्रुवेवा, या तो उत्पाद व्यय ध्रुव, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है और हमेशा से कांस्टेंट रहता है। ये जो कॉन्सेप्ट वो बताते हैं, ये त्रिपदी बताते हैं उससे। और वो इस तरह से बोलते हैं, उनकी ध्वनि, उनकी जो दिव्य ध्वनि होती है वो हर एक व्यक्ति को, देव देवी प्राणी को अपने अपनी भाषा में समझ में आती है। तब 48 मिनट में उनकी वाणी को सुन के गणधर भगवंत क्या करते हैं? द्वादशांगी बनाते हैं। द्वादशांगी मतलब 12 अंग वाली पूरी श्रुत ज्ञान, पूरा जो श्रुत ज्ञान है हमारे तक पहुंचने वाला जो है, जितना भी पहुंचेगा, जो पहुंचा है अभी तक, वो सब भगवान की वाणी में से गणधरों में सुन के गणधरों ने रचा, ऐसा होता है। तो ये धर्म तीर्थ की स्थापना करके श्रुत धर्म बनाने वाले, शुद्ध धर्म बनाने वाले, शुद्ध ज्ञान बनाने वाले, ये हमें इस अंधेरे हमारे भ्रम से हमको बाहर निकाल के, हमारा अंधेरा मिटा के, हमको लाइट दिखा के मोक्ष इस संसार से पार करा देंगे, भवसागर से पार कराने वाले हैं। तो उसको कहेंगे धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आप देखो दूसरे जो है वो ऑफर करते हैं, राइट? आप आओ तो यू विल गेट टू गो टू हेवन, you will get to do this, you will be rich, whatever. यहाँ पे कोई चीज ऑफर नहीं की जाती, nothing is being offered. सिर्फ आपको श्रुत ज्ञान दिया जाता है। श्रुत ज्ञान कितना इंपॉर्टेंट सब। देखिए जब परिषद में ना आगम की एंट्री किस तरह से करते हैं? सेलिब्रेट करके करते हैं। आगम को सर पे रख के उसको पूजन वंदन करके आगम को लेके आते हैं और रखते हैं। जिनवानी माता कहते हैं। कितनी रिस्पेक्ट होती है, क्योंकि उसमें सारे राज छुपे हैं, सारे अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन छुपा है। भगवान ने हमें बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के हितोपदेश दिया है। धर्म तीर्थ इसके लिए इतना पावरफुल है जो उन्होंने स्थापना की है, जिसमें उनका ये भी इंटेंशन नहीं है कि ये अगर कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए अगर, तो वो फिर से आके फिक्स करेंगे। कोई राग नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई प्रोटेक्ट करने की भावना नहीं कि मुझे ये संभाल के रखना, ये मेरा है, कोई ममत्व नहीं, कुछ नहीं। दिव्य। और जब तीर्थंकर बनते हैं ना, एक भावना से बनते हैं कि मैं सभी जीवों को भगवान बना दूं, सभी जीवों को दुख से दूर कर दूं। ये अंदर से जब भावना होती है, जब छद्मस्त होते तब, वितरागी बनने के बाद नहीं, उन्होंने पहले से भाव किए होते हैं कि मैं कितने लोगों को हेल्प करूं। इतनी भयंकर उनमें अंदर से करुणा होती है, दयाभाव होती है। इस तरह से भाव करने से उनको तीर्थंकर नाम कर्म का बंधन होता है। कितने, मतलब देखिए, जो आपको गलत मार्ग से सही मार्ग में लेके आने वाले, जो सारे गुणों के धनी है,
जो अनंत ज्ञान को जानने वाले और सभी के बारे में अच्छा सोचने वाले, उनको प्रोग्रेस कराने वाले, एवरी सिंगल जीव उनको कैसे भगवान बनाऊं, उनको किस सन्मार्ग पे जाऊं, ऐसी भावना करने वाले होते हैं। और उनकी वाणी से आगे हम इस मार्ग पे जा सकते हैं। तो ये जो है, ये क्वालिटी आपको कहीं और दिखती है, किसी भी और जीव में दिखती है। जो अरहंत है, जो अरिहंत है, उनमें ये क्वालिटी होती है। ऐसे तो अंदर जो सबके अंदर शुद्ध स्वरूप में सभी जीव सेम है, बट इन्होंने ऐसे पर्याय में भाव किए, तीर्थंकर नाम कर्म बंधा, और हमें धर्म तीर्थ की स्थापना करके, हमें अगर धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं करते, अगर श्रुत ज्ञान हमारे तक नहीं पहुंचता, तो सोचो हम कहाँ होते। श्रुत ज्ञान के माध्यम से अनंत जीव मोक्ष में चले गए, और अनंत जा रहे और अनंत जाने वाले, मतलब ये जो है गए हैं, जा रहे और जाने वाले। और हमें भी ये सुनने का मौका मिला, हमें भी इससे बाहर निकलने का मार्ग दिखाया। किसकी वजह से? श्रुत ज्ञान की वजह से। कितना इंपॉर्टेंस है देखिए। सी द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज नॉलेज, क्योंकि उसी से सब कुछ स्टार्ट होता है और उसी हमें सही रास्ते पे लेके जा सकता है। तो धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, शुद्ध धर्म की स्थापना करने वाले, हमें तारने वाले, चीज हमको देने वाले, हमको भगवान बनाने का मार्ग दिखाने वाले, खुद की जगह ले आओ इस तरह से नहीं, हर तरह के दुख से दूर करने वाले, इस सृष्टि में जो हम भ्रम में बैठे हैं, हम हर चीज में जो हम प्रॉब्लम्स लेके बैठे हैं, हमको बताने वाले, भैया आपकी प्रॉब्लम्स है ही नहीं, क्यों चिंता कर रहे हो। मैं सोचूं कि अरे कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया मुझे, ऐसा हो गया कि वो जो मेरा जो एक्स्ट्रा वाला हाउस था, मेरा जो शॉप था, डिस्ट्रॉय हो गया, इसके लिए मैं दुख में बैठा हूँ। फिर एक सेकंड में कोई कॉल करेगा, सॉरी आपका नहीं था, आपके बाजू वाले का था। कितनी बड़ी रिलीफ होती है आपको। अरे भैया भगवान तो यही कह रहे हैं ना, आप जिस चीज की चिंता लेके बैठे हो वो चीज तो आपकी है ही नहीं, एक सेकंड में आप निश्चिंत हो गए। देखिए कितनी सिंपल सी बात है, बट वो इतना डिटेल में समझाते, क्योंकि हमारे दिमाग में इजीली तो आती नहीं है। तो उन्होंने हर एंगल, और हम क्या ना, इतने एकत्व बुद्धि में फिक्स्ड है ना, हमको ये चीज कोई उठाने वाला, जगाने वाला, सही मार्ग दिखाने वाला, हम अलग अलग तरह के सवाल पूछते, कॉम्प्लिकेटेड, ट्विस्टेड, हर तरह के सवाल का आंसर दिया। आप कोई भी सवाल लेके आओ, उसका आंसर दिया है, और अभी साइंस उसका एविडेंस निकाल रहा है, और हाँ सच्ची में ऐसा है। तो मतलब क्या है कि अगर हम ये चीज समझते हैं तो हम संसार से पार हो जाएंगे। किसकी वजह से? सिर्फ भगवान ने वो भावना की, उसकी वजह से, उनका शुद्ध ज्ञान दिव्य ध्वनि की वजह से द्वादशांगी में बना, गणधर ने उसको रचा और हमारे तक पहुंचाया। मतलब कितनी कितनी कृपा। देखिए कितने ये उपकार है ना, हम काफी बार बोलते थे बहुत अनंत उपकारी, बट समझते नहीं हम कितना उपकार है हमारे को। और जब तक नहीं समझते ना, तब तक उसका इम्पोर्टेंस नहीं आता, और इम्पोर्टेंस नहीं आता तो बोलने के लिए हम बोल देते हैं। और जब हम एक्चुअली कषाय को मंद करना चाहते हैं तो हम कषाय को बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो मूर्छावाद का पाप लगता है हमें, माया का पाप लगता है। सिर्फ बोलते, मतलब अलाइनमेंट नहीं है बोलने में, सोचने में, करने में अलाइनमेंट नहीं है। कुछ बोल और रहे, कर कुछ और रहे, और सोच कुछ और रहे। अलाइन चाहिए। अभी सब कुछ अलाइन नहीं है, तो इज दैट ऑलवेज राइट? भाई हमारी सोच गलत हो, उसी तरह से हम बोल रहे हैं और उसी तरह से एक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो अगेन अ प्रॉब्लम। इसके लिए रूट कॉज को जानना, सोच बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ शुद्ध धर्म की वजह से, भगवान की वाणी की वजह से हो सकता है, क्योंकि वो वितरागी है, हितोपदेशी और सर्वज्ञ है। ये तीन क्वालिटीज की वजह से हमको ये धर्म तीर्थ मिला है। तो ये धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, देखिए आप काउसक में हो ना, एक एक शब्द का चिंतन करना है, एक एक शब्द के बारे में सोचना है। जब हमें कोई, काफी बार हम बैठे और अचानक से हम हंस पड़ते हैं, अचानक से हम अंदर से हैप्पीनेस फील करते हैं। क्यों? कि कोई चीज याद आ जाती है, कोई प्रसंग याद आता है, या कोई अपने जो आत्मीय व्यक्ति है उसको याद करते हैं हम। तो सिर्फ उनको याद करके हमको कितनी खुशी होती है, क्योंकि उन्होंने हमें कभी कुछ किया होता है, हमारे लिए कुछ अच्छा किया होता है, कुछ बताया होता है, कुछ दिया होता है, जो भी वो प्रसंग। या तो कभी कभी अंदर से गुस्सा आ जाता है अचानक से, क्यों? तो उनकी, जिसके साथ आपका मन मुटा हुआ होगा, उनकी याद आ जाती है। देखिए छोटी सी मेमोरी से हमें कितना फर्क आता है। इन्होंने, भगवान ने हमारे लिए कितना बड़ा उपकार किया। देखिए मैं एक वर्ड है उसको रिपीटेडली बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस अगर हम नहीं समझेंगे ना,
तो हर सारी चीज जो आगे की है उसका कोई इसको रेलेवेंस नहीं आएगा। ये चीज समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। जब हमें समझ में आता है कि इतना उनका इम्पोर्टेंस है, इतनी जबरदस्त हम पे उन्होंने इतने हम पे उपकार किए हैं, हमको इतना सही मार्ग दिखाया है, हमको दुख से सुख में जाने का, और बैठे बैठे उसके लिए कुछ अलग से करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ बैठे बैठे आपको दुख में से सुख में लेके आ जाते हैं। एंड दैट सुख, दैट हैप्पीनेस, दैट इज एवरलास्टिंग, इंडिपेंडेंट एंड इन्फिनिट। सो ये सारी चीजें जो है हमको सिर्फ बैठे बैठे मिल जाती है। अगर ये हमको कोई बता रहा है तो कितना आदर आना चाहिए, कितना अहोभाव, कितनी हैप्पीनेस। उनको सामने आते उनके 8 प्रतिहार्य, अशोक वृक्ष है, पुष्प वृष्टि, दिव्य पुष्प वृष्टि हो रही है, सोने के कमल खिल रहे हैं, वो वितराग स्वरूप है, आभा मंडल है, और दिव्य ध्वनि से वो बोल रहे हैं। हाँ, सभी क्या वातावरण है, इतना जबरदस्त वो दे रहे। उनको सिर्फ याद करके, उनके फोटो को याद करके, उनकी जो सिचुएशन है उसको याद करके हमको अंदर से कितने अहोभाव आते हैं। जब इस तरह से के भाव आते हैं तब किसी के बारे में न क्रोध आता है, न मान, न माया, न लोभ, न किसी तरह के नो कषाय, कुछ मन में नहीं आता। तो आपके कषाय ऑटोमेटिक ठंडे पड़ जाते हैं। और अगर आप सम्यक्त्वी है, आपने व्रत लिए, तो आप आगे जाते हो और आत्मा का अनुभव कर रहे हो। आत्मा का अनुभव कर रहे हो मतलब नॉट ओनली आपके कषाय ठंडे हो रहे, बट आप इन्फिनिट हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस कर रहे हो। वही जो अगर आप कोई हाफुस काम आप टेस्ट करते हो, कितनी हैप्पीनेस होती है, आह क्या टेस्ट था वो, ये भाई उससे ज्यादा, अनंत गुना ज्यादा हैप्पीनेस वाली वो टेस्ट आपको फीलिंग आती है अंदर से। तो ये करने के लिए, इस मार्ग पे जाने के लिए, एक्सपीरियंस कराने के लिए हमको भगवान ने कितना बड़ा हम पे उपकार किया है। ये अगर हम याद नहीं करते, समझते नहीं, तो गड़बड़ हो सकती है। अगर याद करते, उनका इमेज सामने लाते, तो अंदर से ऑटोमेटिक ऐसे भाव आने चालू हो जाते। और जब ये भाव आने चालू हो जाते तब आप कायस्थ सर्ग में बहुत लीन हो गए, समझ लें। तब आप ऑटोमेटिकली नॉट ओनली पुण्य कर्म बंधन, क्योंकि साथ में पुण्य कर्म तो आता ही है, बट आप अपने कर्मों की निर्जरा भी चालू कर सकते हो। अगर सम्यक तो हुआ है तो ही निर्जरा होगी, उसके पहले तो नहीं होती। और काल सर्ग ट्रूली तो व्रतियों को होता है। तो धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, लोक में उद्योग करने वाले धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले, धम्म तीर्थ यारे जिने। ये जिने शब्द कितना पावरफुल है, देखो। जिने मतलब क्या? जिन भगवान। जिन मतलब क्या? जिन्होंने जीता है। किसको? राग, द्वेष और मोह को। अभी आपने बोला था ना, मोह। मोह मतलब क्या होता है? राग, द्वेष और मोह। मोह के काफी सारे मीनिंग होते हैं। यहाँ पे मोह मतलब क्या? मोह मतलब आसक्ति। मोह मतलब वो मोह मतलब क्या होता है ना, माया, आसक्ति हो सकती है। बट राग और द्वेष के साथ जो मोह लगाया जाता है ना, वो मोह मतलब मिथ्यात्व। राग, द्वेष, मोह। राग द्वेष से क्या होता है? क्रोध, मान, माया, लोभ, सारे नौ कषाय आते हैं। और मिथ्यात्व जो है उसको मोह भी कहा जाता है। तो आप मोहनी कर्म के 2 भाग होते हैं ना, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय, राइट। चारित्र मोहनीय में राग, द्वेष, वो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारे कषाय और उसके 4 सब टाइप्स और 9 कषाय, ये सब आ जाता है चारित्र मोहनी में। और दर्शन मोहनी में क्या आता है? तो 3 टाइप के मिथ्यात्व, राइट। तो मोह मतलब वो, और राग द्वेष मतलब कषाय। सो ये आप समझना बहुत जरूरी है। तो राग द्वेष को जीतने वाले, अभी अपने सबसे बड़े शत्रु कौन है? सबसे बड़े शत्रु हमारी ये जो कषाय है, हमारी जो मिथ्यात्व है, यही सबसे बड़े हमारे शत्रु है। और हम बाकी का सब कुछ फिक्स करने पे तुले, बट इसको फिक्स करने पे तुले नहीं है, हम वो भूल जाते हैं। और इसको जो है भगवान ने जीत लिया। देखो, हम इसके वश में इतने पड़े हैं ना, हम इसके अधीन हो चुके हैं, इसके हम कैप्टिव है। तो इसके लिए हमको सही मार्ग दिखता नहीं है, हमको सूझता नहीं है, समझता नहीं है। अगर कोई ट्रैप्ड है, कोई किसी को अगर किसी ने अगर किसी को किडनैप किया, तो अगर आप कोई उनको आके बोले कि ये रास्ता है, आप यहाँ से निकल के जाओगे तो आप फ्री हो सकते हो, वो व्यक्ति जिसको किडनैप किया गया था उसको एक किसी और व्यक्ति ने ये इन्फॉर्मेशन दी। तो जिसने ये इन्फॉर्मेशन दी उसके प्रति कितना आदर होगा, जिस व्यक्ति को किडनैप किया गया था, सफर कर रहा था।
तो हम जो है ट्रैप्ड है, किस में ट्रैप्ड है? इन कषाय में ट्रैप्ड है, इस मिथ्यात्व में ट्रैप्ड है। सही मार्ग का हमें कोई पता नहीं है, और जिन्होंने इस सब को जीत लिया है, सही मार्ग पर चल चुके हैं, वो हमें वो मार्ग बता रहे हैं, वो हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं। देखिए, चलना तो हमें खुद को है, भगवान हमारे लिए नहीं चल सकते, उनको चाहे तो भी नहीं चल सकते, हमें चलना है। बट नॉलेज इज पावर, नोइंग कि ये रास्ता है और इस तरह से जाना है, इस तरह से आपको काम करना है, ये अगर करोगे तो आप पहुंच जाओगे। ये जो है, ये काम हमारे भगवान हमारे लिए करते हैं। वी आर ट्रैप्ड, वी आर किडनैप्ड बाय दीज कशायज, राइट? और उसको छुड़ाने के लिए, उससे बचने के लिए, उससे हमें सही रास्ते पे जाने के लिए भगवान ने हमें मार्ग दिखाया है। तो जिन हम कहते हैं ना, नमो जिनानम, जिन भगवान, जिन मतलब क्या? जिन्होंने जीता है, किसको? राग द्वेष मोह को जीता है, तो उनको कहेंगे जिनेश्वर भगवान। तो हर एक शब्द को देखिए, लोगस उज्जोगरे धम्म तीर्थ येरे जिने, कितना पावरफुल है, कितना पावरफुल है। एक एक वर्ड में कितना मीनिंग भरा पड़ा है, कितना मीनिंग भरा पड़ा। अरिहंते कित्तैसम 24 केवली, अभी अरिहंते कित्तैसम 24 केवली, इन 24 केवली को, अरिहंत भगवान को मैं स्तुति करता हूँ, इन 24 भगवान को। अभी क्या होता है ना, यू आर प्रिपेयरिंग 24 सत्यों के लिए, यू आर प्रिपेयरिंग। ये पहली गाथा आपको प्रिपेयर कर रही है कि आपको सही भाव आए, आप सही मोड में जाओ, अंदर से अहोभाव, आदर भाव, इस तरह से माइंडसेट आपका सही क्लियर हो जाए। तो आपको, जैसे रूम में अगर लाइट जलाओ तो डार्कनेस चली जाती है, उस तरह से आप ये लाइट जला रहे हो तो कषायों की डार्कनेस चली जाती है। मतलब आप जो है एक फर्टाइल एनवायरनमेंट बना रहे हो, जहां पे आप भगवान की स्तुति कर सकते हो, आत्मा में जाने का भाव कर सकते हो, आत्मा को एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस तरह से आप प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हो। तो ये पहली गाथा वो है, इसमें हमको पूरा डायरेक्शन दिया गया है कि आप किस तरह से जाने वाले हो। तो जो 24 भगवान है, 24 भगवान, अभी ये 24 भगवान जो है ना, ये सिर्फ भरत क्षेत्र के, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के चौथे आर्य के इस अवसर्पिणी काल के जो 24 भगवान है, उनके बारे में, ठीक है? इट्स वेरी स्पेसिफिक टू दीज 24 बिकॉज इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है हम पे, अभी इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। तो इनको मैं याद करना हूँ, स्तुति करने वाला हूँ, स्तवन करने वाला हूँ, कीर्तन करने वाला हूँ, प्रेज करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ मेरे माइंडसेट को। अरिहंत देवों को, और अरिहंत में बाकी के भी आ गए, बट मेनली इन 24 भगवान को, बट बाकी को भी मैं याद करता हूँ। तो ये 24 भगवान को जो जिन्होंने केवल ज्ञान लिया, अभी क्या होता है, दूसरे भी कहते हैं हमारे भी भगवान है, तो जो केवल ज्ञान लिया, हर एक विषय में हर एक क्वालिटी अगर बताएंगे तो आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। नहीं तो कोई भी क्लेम कर सकता है, हाँ ये ये क्वालिटी हमारे भगवान के पास भी है, ये क्वालिटी हमारे भगवान के पास भी। बट व्हेन यू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर, यू आर वेरी क्लियर हु यू आर टॉकिंग अबाउट। आप गलत डिस्ट्रैक्शन में जाओगे नहीं, आपको पता ही चलेगा कि सही भगवान जो वितरागी है, हितोपदेशी है, सर्वज्ञ है, ऐसे हमारे वितरागी परमात्मा अनंत भगवान, जो 24 भगवान जो अभी के इस अवसर्पिणी काल के, उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी 6 आर्य होते हैं ना, उत्सर्पिणी 6, अवसर्पिणी 6। तो अभी हम अवसर्पिणी, मतलब वी आर गोइंग डाउनवर्ड्स, वी आर गोइंग टुवर्ड्स वर्स, और अभी हम 5वें आर्य में। तो चौथे आर्य में जो फोर्थ आरा जो है, उसमें जो 24 भगवान होके गए, उनको हम याद करने वाले हैं। तो वो कैसे? तो वो लोग को उद्योत करने वाले, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले और राग द्वेष को जीतने वाले हैं ऐसे भगवान। इनके 4 अतिशय इसमें कवर्ड हो जाते हैं। अभी 4 अतिशय मैं बोल देता हूँ ताकि हमारा वो पॉइंट तो क्लियर हो जाए। तो 4 अतिशय मतलब क्या? ज्ञानातिशय पहले होता है, जिनानातिशय कहो या तो ज्ञानातिशय कहो। तो उनका अनंत ज्ञान है, लोग में उद्योत करने वाले। इसका जब हम ये वाक्य जब कहते हैं, तब हम उनके ज्ञानातिशय की बात करते हैं कि उनका अनंत ज्ञान है, जो हमें 14 राजलोक को देख के हमको बताता है। तो हो गया पहला अतिशय। फिर दूसरा है वचनातिशय। तो वचनातिशय मतलब क्या? धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले। मतलब क्या? उनके वचन दिव्य ध्वनि से श्रुत धर्म, श्रुत ज्ञान हमें मिलता है, तो वो भाव तीर्थ की स्थापना करते हैं, श्रुत धर्म हमें देते हैं। तो उनके वचनातिशय, इनके 4 अतिशय होते हैं अरिहंत भगवान के। तो उनके दूसरा, पहला अतिशय था ज्ञानातिशय, अभी दूसरा हो गया
वचनातिशय, क्योंकि उनके वचन से हमें द्वादशांगी मिलती है, हमें आगम मिलते हैं, हमें सही मार्ग मिलता है। श्रुत ज्ञान कितनी पावरफुल है श्रुत ज्ञान, तो हमें बहुत रिस्पेक्टफुली रखना है। काफी लोगों के घर में बुक्स आर लाइंग अराउंड, किसी का पैर लग रहा है, बुक को बैग लग रही है, बैग को पैर लग रहा है, कहीं पे क्या पड़ा है उस पे खाना चल रहा है, खाते खाते पढ़ रहे हैं, बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें हम डिसरिस्पेक्ट कर, कितनी रिस्पेक्टफुली रखना चाहिए हमें। तो हमें डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, कोई भी चीज को, शुद्ध ज्ञान को इतना रिस्पेक्टफुली रखना है, क्योंकि वही हमारा सच्चा मार्ग है। अगर हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक खराब पार्टिकल्स जो है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में कहेंगे ज्ञानावरणीय कर्म, वो आके आत्मा को चिपकते हैं। तो डिसरिस्पेक्ट नहीं करना, रिस्पेक्टफुली रखना है। फिर तीसरा अतिशय है अपाय पगमातिशय। अपाय पगमातिशय, महा अपाय जो होते हैं राग और द्वेष, उसको जीतने वाले, मतलब जिन्हें मतलब क्या, जिनेंद्र, जो जीतने वाले हैं भगवान। तो उन्होंने क्या जीता है, राग और द्वेष, वो सबसे महा अपाय कारक है। अपाय कारक मतलब आपको रोगी बनाने वाले, दुख देने वाले, तकलीफ देने वाले, राइट। अपाय कारक कहते हैं ये मत खाओ, ये अपाय कारक चीज है, इससे आपका पेट बिगड़ जाएगा। तो राग और द्वेष सबसे बड़े अपाय कारक चीजें है। क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्या तो सबसे बड़ी अपाय कारक चीज है। और जिनेश्वर भगवान जब जिन कहते हैं मतलब जीते हैं, उन्होंने राग द्वेष मोह को जीता है, तो उनके कौन से अतिशय की बात हुई, तो अपाय पगमातिशय, राइट, तीसरा अतिशय। देखिए एक एक वर्ड पे कितना इंपॉर्टेंस है। ये वर्ड क्या बोले, अपाय, अपाय पगमातिशय, अपाय पगमातिशय। हाँ, अपाय पगमातिशय, स्लाइड्स में बना के भेज दूंगा मैं। अपाय पगमातिशय, तो उनको ये जो अपाय है वो नहीं है, राइट। तो अपाय पगमातिशय। और जो चौथा अतिशय है, देखिए पहला कौन सा देखा हमने, ज्ञानातिशय, फिर वचनातिशय, फिर अपाय पगमातिशय। अभी चौथा अतिशय कौन सा है, तो है पूजातिशय। पूजा अतिशय, अरहंत भगवान, अरहंत मतलब जो पूज्य है, अरिहंत पूज्य होते, इंद्रों के भी पूज्य, देवों के भी देव होते, देवों के भी पूज्य होते। इंद्र भगवान भी उनके चैत्य वंदन करते तो घंटों तक चैत्य वंदन करते, राइट। इंद्रदेव, सॉरी इंद्र भगवान नहीं, क्षमा करो। तो इंद्रदेव भी उनके डेली चैत्य वंदन करते हैं। तो देवों के भी देव पूज्य ऐसे मेरे भगवान। तो अरिहंत शब्द से उनका पूजा अतिशय का वर्णन किया गया। तो चार अतिशय एक गाथा में कितनी सारी चीजें कवर की गई है। देखो सारी क्वालिटीज बताई, मतलब आपको कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई और इस सूत्र का यूज करके कह नहीं सकता कि हमारे भगवान ऐसे है, नहीं। ये जो भगवान है वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, चार अतिशय वाले, हर एक पॉइंट इसमें क्लियर हो रहा है। सिर्फ 4 लाइंस में उन्होंने पूरे पॉइंट्स क्लियर कर दिए, ठीक है। तो आज यहीं पे रुकेंगे। किसी को कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज पूछिए। I'll send some questions after this and we'll complete with नमोकार मंत्र। बट अगर किसी को क्वेश्चंस है तो अभी पूछिए प्लीज, टाइम हो गया अपना। ऑलराइट, ठीक है, नमोकार मंत्र करके we complete the class। नमो अरिहंताणं, नमो सेत्थाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवधाहुणं, एसो पंचणमकारो सवपापप्रणाशनो, मंगलार्णं च सव्वेसिं पढ़मं वै मंगलम्। जिनाज्ञा वृद्ध कुछ भी जाने अनजाने में कहा हो तो मन क्षामि। जय जिनेंद्र। थैंक यू, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र, धन्यवाद प्रतीश भाई। जय